बीएलओ की मौतों पर बवाल काटने वाले कपिल सिब्बल, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर राज्य सरकारों को दिए निर्देश। बीएलओ के काम के घंटे घटाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ करे तैनात। देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेसी नेताओं समेत पूरा विपक्ष बवाल काट रहा है। चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की मौत हो रही है, ये लगातार जो है विपक्ष के जरिए दावा किया जा रहा है। इन आरोपों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कपिल सिब्बल समेत पूरे विपक्ष को एसआईआर पर बड़ा झटका देते हुए यह कहा कि बीएलओ की जो मौत हो रही है उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। यानी जिस तरीके से ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और जो उनकी पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में कपिल सिब्बल, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में ये बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी है। वो तनाव में हैं, वो परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, तो इसके लिए वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि बीएलओ की मौतों के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट के विशेष जो गहन पुनरीक्षण है यानी एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई थी, उस पर ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी। यह बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर 12 राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया से बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ पर जबरदस्त दबाव जाहिर तौर पर है। उन्हें जिस तरीके से जो है काम करना पड़ रहा है, इन स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि बीएलओ के काम के घंटे कम करने के लिए राज्य सरकारें अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें। यानी पूरा प्रेशर जो है एक तरीके से काम का वो बीएलओ पर ही नहीं होना चाहिए और स्टाफ बढ़ाएं, उनके वर्क आवर बढ़ाएं। ये साफ तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने यह कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि वो चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएं। तो ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की गई हैं। लेकिन जैसा कि कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेसी नेता लगातार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर कराकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है, उनकी मौत हो रही है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के पास काम का बोझ ज्यादा है तो राज्यों को और स्टाफ को काम पर लगाना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि इससे बीएलओ के काम के घंटे कम करने में मदद मिलेगी। पहले से ही नियमित काम के अलावा एसआईआर कर रहे अधिकारियों पर दबाव कम होगा। तो इस तरीके से ये टिप्पणियां की गई हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अगर कोई बीमार या असमर्थ है तो राज्य वैकल्पिक कर्मचारी तैनात कर सकता है। यानी पूरा तरीके से ये बाध्य नहीं होगा कि बीएलओ अगर वो काम कर रहा है, अगर वो बीमार है, असमर्थ है या कोई और परेशानी है तो उससे ही काम करना है। उसके लिए वैकल्पिक ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
हालांकि याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा दिया गया जहां एसआईआर चल रहा है। हर राज्य में ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, माता पिता बिछड़ गए हैं, क्योंकि ईसीआई बीएलओज को सेक्शन 32 के नोटिस भेज रही है। ईसीआई ने याचिका को पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि इसे खारिज कर देना चाहिए। यानी जो आरोप याचिका में लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। ये चुनाव आयोग का दावा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं पहुंच रही हैं, लेकिन एसआईआर पर अब तक विपक्ष को कोई भी राहत नहीं मिली है। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया को सही ठहराया है और यह कहा है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर कराने का और वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखने का, तो ये अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता। कपिल सिब्बल से लेकर प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी को बार बार कोर्ट ने फटकारा है, जो उन्होंने टिप्पणियां कोर्ट में की हैं, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ तो कभी अन्य टिप्पणियां की गई हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि मतदाता सूची के जो ये विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसको चुनौती देने के लिए तमिलनाडु के राजनीतिक दल टीवीके की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ के सामने दलीलें दी गई, जिसमें दावा किया गया कि अब तक अलग अलग राज्यों में 35 से 40 बीएलओज की मृत्यु काम के अत्यधिक दबाव के कारण हुई है, इसलिए हमने मुआवजा देने की मांग की है। तो ये दलीलें दी गई थी, लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने किस तरीके के दावे किए, किस तरीके से बीएलओ की मौतों के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, जरा सुनिए कुछ विपक्षी नेताओं के बयान। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहां तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी मां की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी की अकल चवन्नी बराबर है, ये आज पता चला है। बीजेपी का ये मूर्खाना अटेम्प्ट जो है मुद्दे से भटकाने का, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एसआईआर हो रहा है, हड़बड़ी से किया जा रहा है, कनपट्टी पर कट्टा रख के किया जा रहा है, और 26 बीएलओ की अभी तक मौत हो चुकी है, जो मेरे अनुसार हत्या, और उस हत्या के दोषी ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। उस पर एक जवाब नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अभी भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक विपक्ष और उनकी पैरवी कर रहे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।